नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। आप लोगों ने प्रायः न्यूज़पेपरों में, टेलीविजनों में सुना होगा, देखा होगा कि जीडीपी भारत की बढ़ रही है या जीडीपी भारत की घट रही है। अभी हाल में ही आप लोगों ने सुना होगा कि भारत की जीडीपी -23% पर चली गई है, जो कि शायद पहली बार ऐसा हुआ है। तो आखिर ये क्या है जीडीपी, इसका क्या रोल है, किसे कहते हैं? तो अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जानना चाहिए। लेकिन अगर आप एक आम नागरिक भी हैं लेकिन जागरूकता रखते हैं, एक पढ़े लिखे हैं, एक सामान्य जानकारी भारत के प्रति रखते हैं, तो आपको ये जरूर वीडियो देखना चाहिए और आपको ये जरूर जानना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है। ठीक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी बात आप समझ जाएंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि जीडीपी क्या होता है। तो देखो, जो जीडीपी होता है इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की या किसी भी एक देश की सीमा के भीतर जितनी भी अंतिम वस्तुएं हैं या सेवाएं हैं, उनका जो भी मौद्रिक मूल्य है उसको जीडीपी कहते हैं। यानी कि भारत की पूरी कमाई को क्या कहते हैं? जीडीपी। अब आपको ध्यान से समझना है कि जीडीपी में आखिर क्या क्या शामिल किया जाता है और क्या क्या शामिल नहीं किया जाता। फिर उसके बाद आगे बताएंगे कि जीएनपी में क्या शामिल होता है और जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है। तो एक उदाहरण के द्वारा समझिए, पूरी बात आप समझ जाएंगे। मान लीजिए ये अपना देश है भारत, ये एक देश है अमेरिका। बहुत प्रैक्टिकल ढंग से समझा रहा हूं। ये बहुत ही टफ टॉपिक है। जीडीपी जीएनपी बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अनपढ़ भी हैं तो गारंटी है आप समझ जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से, जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे ही समझने की कोशिश करेंगे तो भारत, अमेरिका और चीन, ये मैंने तीन देश मान लीजिए बनाए। भारत की सीमा यहां से यहां, अमेरिका की सीमा, चीन की सीमा। अब मान लीजिए कि भारत में तीन कंपनी काम कर रही है। वैसे तो लाखों कंपनी है, लेकिन मैं तीन तीन कंपनी का ही उदाहरण दे रहा हूं। भारत में एक भारत की कंपनी काम कर रही है, एक चीन की कंपनी काम कर रही है और एक अमेरिका की कंपनी काम कर रही है। तीन कंपनी, और इन्हीं कंपनियों की एक एक शाखा इन देशों में भी है। ICA। ठीक है, मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। अब समझिए, मान लीजिए कि भारत में भारत की कंपनी ने 100 रुपए कमाया एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में। यहां पर वित्तीय वर्ष का मतलब होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। ध्यान रखिएगा, भारत का और लगभग प्राय काफी देशों का वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसी को वर्ष कहते हैं फाइनेंशियल भाषा में। तो मान लीजिए एक वित्तीय वर्ष में भारत की कंपनी ने 100 रुपए कमाया, चाइना की कंपनी ने भारत में 150 रुपए कमाया और अमेरिका की कंपनी ने भारत में 200 रुपए कमाया। और अब यहां चलिए अमेरिका में। तो अमेरिका में भारत की कंपनी ने मान लीजिए 50 रुपए कमाया, चीन की कंपनी ने 100 रुपए कमाया और अमेरिका की कंपनी ने 300 रुपए कमाया। मान लीजिए चीन में जाते हैं तो चीन की कंपनी ने 400 रुपए कमाया, भारत की कंपनी ने मान लीजिए 100 रुपए कमाया, चीन की कंपनी ने 400 रुपए कमाया और अमेरिका की कंपनी ने 50 रुपए कमाया। इस तरह से मान लीजिए है। अब समझिएगा ध्यान से कि मैं बात कर रहा हूं जीडीपी की। तो भारत की जीडीपी एक साल की कितनी है? यहां पर सिर्फ कंपनी को ही मत मानिए, मैं एक कंपनी का उदाहरण दे रहा हूं। यहां पर सेवा भी है। सेवा का मतलब जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग पुलिस हैं, जो लोग कोई भी सर्विस करते हैं, कोई भी सेवा देते हैं, उनकी भी तनख्वाह जीडीपी में शामिल होती है। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए कि भारत की जीडीपी कितना है। 100 रुपए प्लस 150 प्लस 200 कितना हो गया? 200, 300, 400, 450 रुपए। 2, 3, 4, 450। भारत की जीडीपी 450।
आपने एक चीज गौर किया कि भारत की कंपनी की भी कमाई जोड़ी गई, चीन की भी कंपनी की कमाई जोड़ी गई और अमेरिका की भी कंपनी की कमाई जोड़ी गई, यानी कि सबकी, क्योंकि भारत की सीमा के अंदर है। भारत की सीमा के अंदर जितना भी कारोबार होगा उसकी पूरी कमाई को जीडीपी में शामिल किया जाएगा, वो चाहे बाहर के ही लोग आकर कर रहे हों और चाहे भारत के ही लोग हों। अब यही हाल यहां पर है। जीडीपी की बात करते हैं तो यहां अमेरिका में कितना हो गया, 50, 100 और 300, जोड़ दीजिए कितना हो गया, 3, 4, 4.5। यहां भी मान लीजिए अमेरिका की भी जीडीपी 450। अब चीन में आते हैं तो चीन का कितना होगा, जोड़ दीजिए 100, 400, 500, 550। मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। अभी मैं लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि किसकी जीडीपी सबसे ज्यादा है वास्तव में और किसकी कम है। तो यहां पर भारत की जीडीपी हो गई 450, अमेरिका की 450 और चीन की 550। अब पूरी बात आपको समझ में नहीं आई कि ये मैं आपको समझाना क्यों चाह रहा हूं। अब पूरी बात समझ में आएगी जब अगला भी आप स्टेप समझ जाएंगे, जीएनपी को। तब आप इन दोनों में जब अंतर कर पाएंगे तब आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि आखिर जीडीपी और जीएनपी का मतलब क्या है। तो देखो, जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहां सकल घरेलू उत्पाद, यहां सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि भारत के या किसी भी देश के नागरिक या उस देश की कंपनी, चाहे वो भारत में काम करे यानी कि उसी देश में काम करे और चाहे विदेश में भी जाकर काम करे, उसकी पूरी कमाई को नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ा जाएगा। जैसे मैं इन्हीं का उदाहरण अगर लूं तो इनके उदाहरण में भारत की जीएनपी कितना होगी, ये 100 रुपए जोड़ा जाएगा क्योंकि भारतीय कंपनी ने 100 रुपए कमाया है। ये 50 रुपए जोड़ा जाएगा क्योंकि भारतीय कंपनी ने 50 रुपए कमाया है, वो भले ही अमेरिका में क्यों ना हो। चीन में 100 रुपए कमाया है भारतीय कंपनी ने, जोड़ दीजिए कितना हो गया, 100, 100, 200 और 250। भारत की जीडीपी 450 है, भारत की जीएनपी 250 है। मतलब समझ रहे हैं आप, यहां पर 450 में ये जो चीन की कंपनी है 150, इसकी भी कमाई जुड़ी है। अमेरिका की जो कंपनी है 200 रुपए की, उसकी भी कमाई जुड़ी है, जो कि इन दोनों की कमाई यानी कि 150 और 200, 350 रुपए वो भारत के किसी काम में नहीं आएगा, फिर भी भारत की जीडीपी में जोड़ा जा रहा है। इसलिए भारत की जीडीपी बहुत दिख रही है। लेकिन भारत के हित में कौन आएगा, ये जो कंपनी भारतीय है उसकी कमाई, यही भारतीय कंपनी जो अमेरिका में कर रही है उसकी कमाई, और यही भारतीय कंपनी जो चीन में कर रही है उसकी कमाई को जीएनपी में जोड़ा जाएगा और यही भारत के हित में आएगा। क्योंकि यहां पर जो इंडियन कंपनी अमेरिका में है 50 रुपए का कारोबार की, वो 50 रुपए अमेरिका के काम नहीं आएगा, वो कहां आएगा, भारत आएगा। तो जीएनपी में कौन शामिल हुआ, नागरिक, यानी कि देश के नागरिक चाहे देश में काम करें चाहे बाहर काम करें, उनकी कमाई को जोड़ा जाएगा। और चाहे देसी कंपनी हो वो भारत में काम करे या विदेश में काम करे, उसकी कमाई को जोड़ा जाएगा। तो ये भारत की जीएनपी हो गई 250। अब इसी तरह से अमेरिका की जीएनपी को जोड़ेंगे तो यहां पर अमेरिका की कंपनी ने कमाया 200 रुपए, यहां पर अमेरिका की कंपनी कमा रही है 300 रुपए अपने यहां, और उसके बाद यहां पर अमेरिका की कंपनी सिर्फ 50 रुपए कमा रही है। तो जोड़ दीजिए कितना हुआ, 3, 2, 5, 550। यानी अमेरिका बहुत फायदेमंद है, फायदे में बहुत अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की कमाई बहुत ज्यादा है। जीडीपी यहां देखने में जीडीपी बराबर है इसमें, लेकिन इसी उदाहरण में उसकी कमाई बहुत ज्यादा है, यानी कि वो हमसे ज्यादा आगे बढ़ेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा इनकम हो रही है इस उदाहरण के हिसाब से। आगे आइए, तो चीन की जीएनपी की बात करेंगे तो चीन ने यहां पर 150 रुपए कमाया भारत में, अमेरिका में चीन ने 100 रुपए कमाया और अपने यहां उसने 400 रुपए कमाया। जोड़ दीजिए 4, 1, 5, 1, 6, कितना हो गया, 650। जीडीपी उसकी 550 है, क्योंकि उसके यहां भारतीय कंपनी सिर्फ 100 रुपए कमा रही है, अमेरिकन कंपनी सिर्फ 50 रुपए कमा रही है,
कम कमाई हो रही है विदेशी कंपनियों की, इसलिए उसकी जीडीपी कम है। लेकिन उसकी कंपनी जो बाहर गई है वहां बहुत कमाई हो रही है, जिसके कारण उसकी जीएनपी बहुत ज्यादा है। तो आपने ये समझा कि जीएनपी अगर निकालना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अगर निकालना है, तो जीडीपी में जो बाहर से पैसा आया उसको जोड़ना है, बाहर से आया पैसा को जोड़ना है, और देश से गया पैसा यानी कि देश से गए धन को घटाना है। अब इसी उदाहरण में देख लीजिए, जीडीपी भारत की कितना थी, 450। बाहर से कितना धन आया, तो बाहर से कितना धन आया है, बाहर से धन कितना आया है मतलब इंडिया का 50 रुपए और प्लस 100 रुपए, यानी कि 100 और 50 150 रुपए कितना आया है। लेकिन भारत से गया कितना है, 150 रुपए ये चीन की कंपनी और 200 रुपए अमेरिका की कंपनी, तो 2 1 3 350 रुपए गया है। तो अब आप 450 में 150 को जोड़ोगे तो 600 हो जाएगा, लेकिन 600 में 350 घटा दोगे तो 250 ही तो आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की जीडीपी अगर बहुत ज्यादा भी है तब भी उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, जीएनपी से। जीएनपी अगर ज्यादा है तब उससे कोई लाभ है, जीडीपी से लाभ हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है कि भारतीय कंपनी ही या भारत के लोग ही भारत में बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हो, तो जीडीपी बहुत ज्यादा है। अब आप समझ लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखा रहा हूं, ये जो आपके सामने फिगर बना है, इसमें सबसे नंबर 1 अमेरिका है। इसका मतलब पूरे विश्व में 195 देश हैं लगभग, तो उस 195 देश में सबसे ज्यादा जीडीपी कहां की है, अमेरिका की। कितनी, लगभग 20 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। किसी शो में गौरव वल्लभ पंत ने संबित पात्रा से पूछा था कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, क्योंकि वो बार बार 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे और आप सबको पता होगा कि वो नहीं बता पाए थे। और भारत की जीडीपी इस समय लगभग 2 ट्रिलियन है, 2 से 5 ट्रिलियन की बात कर रहे थे, अब माइनस में जा रही है। तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका। दूसरे पर चीन लगभग 13 ट्रिलियन और तीसरे पर जापान। और इस तरह से आगे आते आते आपके स्क्रीन पर है कि भारत 7वें नंबर पर है। 2017 में ये 5वें नंबर पे पहुंच गया था, लेकिन इस समय वर्तमान में ये 7वें नंबर पे आ गया है। और इसकी जीडीपी एक वर्ष की वित्तीय कमाई 2 ट्रिलियन है। ठीक, अब अभी तक कुछ समय के पहले तक आप लोगों ने सुना होगा कि जीडीपी बढ़ रही है, तो मैं इसको मिटा करके आपको दिखाता हूं। कुछ महीनों पहले आप लोगों ने न्यूज़पेपरों में सुना होगा कि भारत की जीडीपी 6.5% के हिसाब से बढ़ रही है, या 7% के हिसाब से बढ़ रही है, या 5%। मैं ये कितना बढ़ रही है मैं इस पर नहीं आ रहा हूं, मैं एक अनुमानित आंकड़ा आपको दे रहा हूं कि मान लीजिए ऐसा आपको सुनने में आया होगा कि 6.5% की जीडीपी बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए पिछले वित्तीय वर्ष 100 रुपए कमाई थी, 100 रुपए का मतलब एक उदाहरण है, वाकई में कितना है, 2 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा। तो मान लीजिए कि 100 रुपए की कमाई थी पिछले वित्तीय वर्ष, तो अगले वित्तीय वर्ष में क्या हुआ कि 6.5 रुपए बढ़ गया, तो कितना हो गया, 106.5 रुपए हो गया। अब अगले साल अगर 6.5% बढ़ेगा तो इसमें 6.5% और जोड़ा जाएगा, यानी इस तरह से जीडीपी को बढ़ता हुआ दिखाया जाता है। और अमेरिका में चीन में 6%, 7% इस तरह से दिखाया जाता है, और लगभग यही था। तो एक समय भारत की जीडीपी चीन के जीडीपी से तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन वर्तमान में, यानी जब मैं वीडियो आज बना रहा हूं 4 सितंबर 2020, इसकी मैं बात कर रहा हूं, तो आज लगभग 4-5 दिन से भारत की जीडीपी -23% में है और चीन की जीडीपी 3% से ऊपर है, प्लस में। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब कि चीन में अभी भी कोरोना काल के बाद भी, इतना भयावह सिचुएशन होने के बाद भी, वहां 3% की वृद्धि हो रही है वहां की कमाई में, जीडीपी में।
लेकिन भारत में बढ़ने की बात छोड़िए 23% कम हो गया, माइनस में चला गया। मतलब अगर 100 रुपए की कमाई थी तो उसमें 23 रुपए आप घटा दो, 23 रुपए आप घटा दो तो कितना आएगा 77, यानी कि 100 रुपए में 77 रुपए हो गया। अब बात क्या हो रही थी 5 ट्रिलियन, यानी कि 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, यानी कि 3 ट्रिलियन डायरेक्ट बढ़ोतरी की बात हो रही थी, लेकिन यहां तो कम हो रहा है। अब ये कब तक कम होगा ये पता नहीं है, लेकिन इस समय यही हाल है। तो ये जीडीपी और जीएनपी मेरा आपको समझाने का उद्देश्य यही था कि आपको जानकारी हो कि जीडीपी जो आप बार बार न्यूज़पेपरों में पढ़ते हैं उसका मतलब क्या है। अब अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि जिस तरह से भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन के आसपास है, उसी तरह से भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, यानी एक व्यक्ति की कमाई कितनी होती है, अमेरिका में एक व्यक्ति की कमाई कितनी होती है, चीन में एक व्यक्ति की कमाई कितनी होती है, और प्लस कुछ नए शब्द आपको और मिलेंगे। जैसे अभी आपने पढ़ा जीडीपी, फिर आपने पढ़ा जीएनपी, उसके बाद अब आपको पढ़ाएंगे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और पीसीआई, पर कैपिटल इनकम। ये टर्म तीनों अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था, अब इन्हीं से रिलेटेड ये है। ठीक, तो ये अगले वीडियो में मिलेगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा।